हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको अनरिक्वेटेड लव के एपिसोड 2 के बारे में बताऊंगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट कीजिए। नेक्स्ट आपको कौन से ड्रामा का एक्सप्लेनेशन सुननी है। प्लीज़ आप वीडियो को एंड तक देखना, स्किप मत कीजिएगा। एपिसोड 2 के स्टार्टिंग में हम देख रहे हैं कि फ्लैशबैक सीन दे रहा है जहाँ पे विंडो पे सैंग खड़ा है और पीछे लोजी जा रही है और र्यूमर आ रही है कि सैंग बस इंडो के पास ही खड़ा रहता है और इंडो को साफ करता रहता है। और हम देख रहे हैं कि लोजी बहुत गुस्से में वहाँ से गुजर रही है। फिर जब वो एक शॉप पे जाती है तो वहाँ पे एक कार्ड पे लिखा होता है कि मैं सैंग हूँ, गुईफेंग नहीं हूँ, मैं सैंग हूँ, तुम आ क्यों नहीं रही हो विंडो की तरफ। अब प्रेजेंट डे का सीन दे रहा है कि सैंग पूछता है तुम्हारा नाम क्या है, तो वो कहती है लोजी। तो अरे सच में अभी मैं तुमको जस्ट रिमेंबर किया कि तुम कौन हो और क्या तुम अपना नंबर दोगी। तो वो ठीक है कह के नंबर दे देती है अपना। तो वो कॉल बैक करता है, कहता है ये मेरा नंबर है। तब वो देखती है कि वो नंबर ऑलरेडी उसके फ़ोन पे सेव है और उसके नाम से। तब फ्लैशबैक सीन देता है कि एक सीनियर को वो पूछने आती है कि कुछ हम दोनों एक दूसरे को जान पहचान ले, कुछ काम है क्या, मैं एक वो चेक कर सकती हूँ लिस्ट। तो वहाँ पे सैंग का नंबर होता है, वो ऑलरेडी सेव कर लेती है और उसके सामने कहती है हाँ ठीक है मैं तुम्हारा नंबर सेव कर लूँगी, ठीक है कह के वहाँ से चली जाती है। लोजी अपने रूम में एक डायरी पे लिखती है सो कॉल्ड लव और इसका फ्यूचर क्या है किसी को नहीं मालूम। ऐसे फ्लैशबैक सीन में ना वो ऐसे विंडो की तरफ से गुजरती है और कुछ देखती है। फिर नेक्स्ट सीन स्टार्ट होता है। फिर लोजी क्लास में आती है तो वो देखती है कि सैंग और उसका दोस्त वहाँ पे बैठे हैं, तो वो जाके पीछे बैठ जाती है और वहाँ पे प्रोफेसर पढ़ा रहे होते हैं। क्लास चल रही होती है और लोजी पानी का बोतल ऐसे खोल के बैठ जाती है। तो सैंग और उसके दोस्त कुछ बात कर रहे होते हैं तो गलती से उसका हाथ ऐसे लग जाता है डेस्क पे, तो लोजी के ऊपर वो पानी गिर जाती है। तब सैंग पीछे देखता है, सॉरी सॉरी कह के उसे एक पेपर देता है पूछने के लिए। तो लोजी थैंक यू कहती है और उसका दोस्त ऐसे कंटिन्यू उसको देख रहा होता है। तो लोजी कहती है मैं तुम्हें ब्लेम नहीं कर रही हूँ, क्यों ऐसे मुझे घूर रहे हो। सैंग कहता है अरे ये गर्म पानी है, तुम्हारे ऊपर गिर गया, तुम्हें दर्द तो नहीं हो रहा। तो वो अरे नहीं कहती है। फिर सैंग का दोस्त कहता है अरे मेरा दोस्त ना ऐसे वाटर कॉम्प्लेक्स है उसकी, जब वो सीनियर हाई स्कूल में था तो उसके गर्लफ्रेंड के ऊपर भी ऐसे पानी गिराया था, तो उसके गर्लफ्रेंड और उसको पहली नज़र में प्यार हो गया था और ये दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो गए। ऐसे सैंग का गर्लफ्रेंड भी ना आई मीन एक्स गर्लफ्रेंड भी ऐसे उसके ऊपर पानी गिरा था, तो दोनों एक हो गए थे। तो लोजी स्टोरी सुन के कहती है कि क्या तुम भी यही चाहते हो, तुमने मेरे ऊपर पानी गिराया है तो ये हमारे साथ होगा इन फ्यूचर, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनूंगी। तो सैंग वहाँ पे हंसने लगता है और ये बातें सुन के ना वो जांग भी ना ऐसे शॉक हो जाता है। कहते हैं तुम लोग हंस क्यों रहे हो, और पास आके ऐसे कहते हैं कि तुम लोगों का नाम क्या है, तुम्हें तो पनिशमेंट मिलेगी। तो ऐसे हड़बड़ी में कहता है पनिशमेंट के लिए बचने के लिए कि मैं सैंग हूँ, और फिर सैंग कहता है कि मैं जांग हूँ। जांग मिंग रुई आई मीन ये सैंग का दोस्त, ये हमारा सेकंड मेल लीड है। सर कहते हैं आज रात 8 बजे तुम लोग मेरे ऑफिस आके मुझे मिलो। तो दोनों हाँ कहते हैं। फिर क्लास से बाहर आके जांग कहता है कि आज का दिन ही बेकार था यार, हमें पनिशमेंट में मिली, अभी ऑफिस जाना पड़ेगा 8 बजे, प्रोफेसर जो गए हैं। तो सैंग सुन रहा होता है तो फिर कहता है तुम लोगों को मैं कैफ़े में देखा था, तुम और वो लड़की क्यों कैफ़े पे गए थे। तो उसने मेरे लिए एक फेवर किया था तो मैं उसको ट्रीट दे रहा था कॉफ़ी का। तो पूछता है कि उस लड़की का नाम क्या है। तो सैंग कहता है लोजी। तो वहाँ से पीछे लोजी आ रही होती है और वो सुनती है जब सैंग के मुंह से लोजी, तो वो हाँ कह के पलटती है। फिर जांग कहता है कि आई एम सॉरी और मैं तुम्हें इसी वजह से एक आइसक्रीम ट्रीट दूंगा, क्या तुम चलोगी। तो सैंग कहता है कि मेरे स्टोमक में पेन है, मैं अभी जा रहा हूँ, क्योंकि वहाँ से चला जाता है। फिर लोजी कहती है कि अगर तुम सच में इस बात के लिए अपोलाइज मांग रहे हो तो फिर ये गलत है, अननेसेसरी है, मैं
तुम्हारे साथ नहीं जाऊँगी। तो उसके पीछे पीछे आता रहता है। तो लोजी फिर से कहती है कि तुम्हें लगता है कि सैंग बहुत पॉपुलर है अपने हाई स्कूल में और उसका पानी छिड़कने से उसकी गर्लफ्रेंड बन गई, तो फिर वो ब्रेकअप क्यों किए? तो ये तो बैड लक है ना, तो मैं ये बैड लक लेना नहीं चाहती। तो ये सब बात अननेसेसरी है। फिर जांग कहता है ओके सॉरी, मैं मिसअंडरस्टैंड कर गया इस बात का, ये बातें सब छोड़ो। और तुम्हें क्या, वो तो अचानक से रिकॉर्ड हो गया कि याद आ गई, तो मैंने तुम्हें बता दी। और उस दिन साइकिल पे ऐसे हमारा टकराव हो गया था, तुम्हें याद नहीं क्या? तो लोजी कहती है कि अच्छा वो तुम थे। फिर जांग कहता है कि तुमने मुझे बाईसाइकिल पे किक मारा था, तुम्हें याद नहीं? तो वो मैं ओवर रिएक्ट कर ली, आई एम सो सॉरी। तो ये हमारा फिर फैट हुआ, हम लोगों का मिलना। तो लोजी कहते हैं आई एम सॉरी। फिर जैसे लोजी जाने लगती है तो पीछे से जांग कहता है कि तुम सैंग को पसंद करते हो ना? तो वो ऐसे थोड़ी देर के लिए रुक जाती है। फिर वो दोनों आइसक्रीम खाने चले जाते हैं और कहती है लोजी की झूठ बोलती है कि नहीं वो मुझे पसंद नहीं है। फिर ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम सैंग को पसंद ना करो, वो इतना पॉपुलर है, हैंडसम है, तुम ज़रूर उसको लाइक करती होगी। तो वो कहती है ऐसी कोई बात नहीं है, एक बार मेरे साथ ये इंसिडेंट हुआ है, एक लड़की मेरे साथ अचानक से दोस्ती करने लगी, वो पहले से ही सैंग को लाइक करती थी, इसीलिए वो मेरे करीब आई थी सैंग को प्रपोज करने के लिए। फिर हम तीनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए, लेकिन वो लड़की मुझे बहुत पसंद थी, लेकिन वो उसने कहा कि वो सैंग को लाइक करती है। अरे ये जायज़ है, उसको सब लाइक करें। फिर लोजी कहती है ऐसी कोई बात नहीं है, तुम बहुत अच्छे इंसान हो, क्योंकि तुम ये सब बात जान के भी उस लड़की के साथ फ्रेंडशिप की और अभी तक सैंग के साथ दोस्ती बनाए रखे हो, तुम बहुत अच्छे हो। तो जांग कहता है कि मैं तो प्लस करने लगा, तुम मुझे इतना कम्प्लीमेंट दे रही हो। फिर नेक्स्ट सीन स्टार्ट होता है। फिर सैंग और जांग दोनों वो प्रोफेसर के ऑफिस जाते हैं। तो प्रोफेसर कहता है ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, तुम लोगों को तो कंप्यूटर चलाना आता होगा, तो तुम लोग ना ये फाइल सब अच्छे से सेट कर दो और जाते टाइम डोर लॉक कर देना। वो जांग कहता है कि मैं बहुत लेजी हूँ, ये सब नहीं कर पाऊँगा। क्यों, तुम्हें मार्क नहीं चाहिए क्या मेरे सब्जेक्ट में? तो वो हाँ कह के वो दोनों फिर काम करने लगते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में सब दोस्त लोग हॉस्टल की बात कर रहे होते हैं कि हम चलो हम एम्यूजमेंट पार्क जाते हैं और वहाँ पे मेरी गर्लफ्रेंड भी आएगी, तो तुम सब लोग चलो। तो ऐसे जहाँ सैंग कहता है कि अरे ये गर्लफ्रेंड रखना बहुत टायरिंग चीज़ है, मैं ये सब नहीं मानना चाहता। हाँ अगर तुम लोगों को कोई मतलब कि चाहिए कुछ सपोर्ट तो मैं ज़रूर करूँगा, तुम लोगों की बात है तो। फिर नेक्स्ट सीन में हम देख रहे हैं कि बाइली का भी है, गेबी और उसके सीनियर सब लोग डिस्कस कर रहे होते हैं एक सोशल इवेंट के बारे में। तो उसका सीनियर कहता है कि सोशल इवेंट स्टार्ट होने वाला है और ये हमारी सोसाइटी के लिए बहुत स्पेशल है। स्टूडेंट काउंसिल वाले इस इवेंट को इतना इम्पोर्टेंट नहीं दे रहे हैं और वो साफ मना कर रहे हैं। तो इस बार हमें मैनेज करना होगा कि हम कैसे इसको स्पॉन्सर करें। हमें तो स्पॉन्सर करना चाहिए, हमें गिव अप नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारा ये ट्रेडिशनल है आफ्टर ऑल। तो फिर वहाँ से गेबी को एक कॉल आ जाती है, तो वो चला जाता है। तो वहाँ से जब वो बात करके आता है तो उसका सीनियर कहता है कि हम सब लोगों ने डिसाइड किया है बॉलरूम डांस के लिए, और क्या तुम इसका चार्ज लोगे? तो वो कहता है कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो थोड़ा उसका माइंड दूसरी तरफ होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो हाँ कह देता है ठीक है, हमें तो ये इवेंट करना चाहिए क्योंकि आफ्टर ऑल ये हमारा ट्रेडिशनल है, ऐसा कह के वो लोग डिस्कस करते हैं। फिर हम नेक्स्ट सीन में देख रहे हैं कि लोजी अपने फ्रेंड को ऐसे हेल्प करने के लिए फिर से वो चिकन आउटफिट पहन के बाहर जाती है। तो कुछ सीनियर लोग उसको ऐसे मिस्ट्री क्लासरूम का एक कुछ पेपर देते हैं कि कॉलेज के एक रूम में ये हो रहा है, तुम ज़रूर आना और तुम्हारा कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन दो कह के नंबर मांगते हैं, तो वो दे देती है। एक मिस्ट्री सोसाइटी करके एक सोसाइटी ज्वाइन करने को वो लोग कहते हैं, तो वो हड़बड़ी में होती है, तो इसी वजह से वो ज्वाइन कर लेती है। फिर वो मिस्ट्री रूम में चली जाती है और वहाँ पे एक लड़की बैठी हुई होती है। तो वो कहती है हेलो करके, तो लोजी भी हेलो कहती है और बोलती है कि तुम कौन हो? मैं सेकेंड ईयर स्टूडेंट हूँ। फिर वो दोनों ऐसे हंसते हैं और बैठते हैं। वहाँ पे उनके सीनियर आके उनको समझाते हैं कि ये मिस्ट्री जो रूम है वहाँ पे एक र्यूमर है कि कुछ वहाँ से रोने का आवाज़ आता है, चलो हम ये मिस्ट्री सॉल्व करते हैं आज रात के 9 बजे। तो वो दोनों हंसने लगते हैं और फिर नेक्स्ट सीन स्टार्ट होती है।
सैंग के क्लासमेट ऐसे खड़े होते हैं तो वहाँ से एक लड़की गुजरती है। तो सैंग का दोस्त कहता है कि ये साओ होंग है। तो फिर कहते हैं कि जाओ उससे बात करो ना। तो वो प्रैक्टिस करने लगता है कि मेरा नाम ये है वो है करके। तो वो लोग कहते हैं अरे उसके सामने जाके बात करो। तो वो ऐसे हंसने लगते हैं। तो वो जाके ना वो बात करता है और कहता है कि हेलो, मेरा नाम है सॉन्ग क्यूची और मैं ड्रामा सोसाइटी का स्टूडेंट हूँ और मैं बास्केट बॉल प्लेयर हूँ और मेरा ब्लड टाइप ओ है। ऐसे करके बात करते रहते। सॉरी, फिर मैं तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा। तो वो हंसते हुए साओंग कहती है कि अरे रुको, तुम ना आज रात 9 बजे मैं तुम्हें एड्रेस दे रही हूँ, वहाँ पे मुझे आके मिलना। तो वो खुश हो जाता है और उसके दोस्त लोग कहते हैं अरे तुम्हारा तो डेट फिक्स हो गया, हाँ मुझे वहाँ पे बुलाई है। तो फिर जांग कहता है कि मैं तुम्हें अच्छे से तैयार करके भेजूँगा, ठीक है, क्योंकि वो लोग फिर जाने लगते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में फिर सैंग के सीनियर सैंग को कॉल करता है और कहता है कि तुम मुझे थैंक यू बोलो। तो सैंग ऐसे हंस के कहता है हाँ ओके थैंक यू। फिर कौन सी बात उन लोगों में होती है ये सीन नहीं दिखाता है। फिर हम नेक्स्ट सीन पे देखते हैं कि ऐसे तैयार होके सैंग का दोस्त ऐसे मिलने आता है वो लड़की को। तो वो लड़की कहती है अरे तुम आ गए, अच्छा चलो चलो, कह के वो उसे बुला लेते हैं। फिर उस सैंग का दोस्त ना उन सारे लड़के लड़कियों को देख के शौक हो जाता है, अरे यहाँ पे मुझे क्यों बुलाए हैं, चारों तरफ अंधेरा है। तो वहाँ से एक लड़का कहता है कि अरे हमारे प्रेसिडेंट आए नहीं, चलो हम कैंसिल कर देते हैं। तो लो जी कहती है अरे इतने वक्त में हम आ गए हैं यहाँ पे तो हम जाएंगे नहीं, चलो हम मिस्ट्री सॉल्व करते हैं। फिर वो लोग मिस्ट्री रूम में चले जाते हैं। जब वहाँ पे पहुँचते हैं तो लोजी देखती है वहाँ पे लॉक लगा है। तो सॉन्ग कहता है कि हम यहाँ पे क्यों आए हैं, इतना डरावना है, यहाँ पे कोई भूत भूत तो नहीं है। तो हम कहते हैं कि यहाँ पे हम तो इन्वेस्टिगेट करेंगे फिर उसके बाद ही जाएंगे। तो वहाँ से एक भूत आके खड़ा होता है। तो वो दो लड़के ऐसे जोर से चिल्ला के वहाँ पे चले जाते हैं और वो ना भाग जाते हैं। तो वो दो लड़के डरते नहीं है और उस भूत का बाल खींच लेते हैं। तो लोजी कहती है कि अरे आप पूरा फेक मेकअप की हो, पता चल रहा है कि आप हो, आप ही प्रेसिडेंट हो, आप ही भूत बनोगे और हमें मिस्ट्री सॉल्व करने के लिए बोलोगे। अरे ये मेरे सोसाइटी के लिए, जो मेरा सोसाइटी प्रोग्राम है उसके लिए है। तो वहाँ पे एक चिल्लाने की आवाज़ आती है। तो वो लोग चलो चलो कह के चले जाते हैं। तो देखते हैं कि क्या हुआ, कहती है लोजी। तो वो दो लड़के ऐसे सीढ़ी पे बैठे हैं। तो वो कहती है तुम्हारे पैर में मोच आई क्या। तब वो जैसे टॉर्च ऑन करती है वो लड़की, तो डर के मारे ना भूत कह के वो लड़का चला जाता है। वहाँ पे बहुत फनी सीन है। और लोजी कहती है अरे इसका तो पैर में मुँह जाते हैं, जोर से क्यों भाग रहा है। ये बहुत ही फनी सीन है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि वो सारे दोस्त लोग बात कर रहे होते हैं। ऐसे में जांग कहता है कि साओंग तो बहुत ब्रेव है, वो तो बिल्कुल भी डरी नहीं, ऐसे उसको पसंद है ना मिस्ट्री सॉल्व करने का, और तुम तो वहाँ से ऐसे डर के भाग आए तो तुम्हारा तो गलत इंप्रेशन रहा होगा, तुम्हें तो वो ऐसे डरपोक कह रही होगी। तो वो कहते हैं अरे मेरे तो जान ही निकल गई उस रूम में डर के मारे। तो वो सैंग कहता है कि वो तुम्हें फिर से इनवाइट करेगी अगर तुम अच्छे से उससे बात करोगे तो। फिर सब लोग थोड़े थोड़े नूडल्स खा रहे होते हैं और एंड में ऐसे जब देते हैं उनके सीनियर को नूडल्स तो कहते हैं अरे सारे नूडल्स कहाँ गया, तुम लोग मुझे बस इतना ही दिए। सीन में एक लेटर देती है बाइली लोजी को, कहती है अरे कोई तुम्हारा सीक्रेट वाला बॉयफ्रेंड तो नहीं है जो तुम्हें रोज़ लेटर ऐसे भेजता है। तो वो कहती है कि अरे ऐसे कोई नहीं है, ये एक हाई स्कूल मेट है, वो ही लेटर भेजी है। फिर फ्लैशबैक सीन स्टार्ट होता है और जांग मिंगरुई एक मैसेज भी करता है लोजी को कि थैंक यू, तुम हमारे नंबर 6 को ऐसे बचा लिए। और इन लोगों ने ना अपना एक एक नाम रखा है। मैं पहले एपिसोड में भी आपको बताई थी, ऐसे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ऐसे 6 फ्रेंड लोग। जो लेटर ऐसे भेजती है उसका नाम है डिंग स्विजिंग और ये लोग ऐसे हाई स्कूल मेट फ्रेंड है। और ऐसे जब टकरा जाती है अरे मुझे बाथरूम जाना है करके लोजी से, तो लोजी कहती है तुम्हें जल्दी नहीं है मेरे साथ में ऐसे क्यों टकरा रही हो। और उनका एग्ज़ाम ख़त्म हो रहा होता है और सब लोग एंजॉय कर रहे होते हैं। तो ऐसे वो लड़की आके लोजी की कहती तुम बहुत यूनिक हो, बहुत अच्छी हो, मेरे साथ फ्रेंड बनोगी। और वो दोनों पक्के वाले बेस्ट फ्रेंड हो जाते हैं और एक स्केच बना के लोजी की वो लड़की देती है और वो लोग बात कर रहे होते हैं। फिर वो दोनों बात करने लगते हैं तो वो लड़की पूछती है लोजी से तुम ऐसे वैक्सीन में पढ़ोगी। तो वो कहती है हाँ, और तुम। मैं इंटरनेशनल रिलेशंस में पढ़ूंगी। वो कहती है तुम इतने अच्छा ड्राइंग करती हो, मैं सोच रही थी कि तुम आर्ट्स में कुछ नहीं क्यों करती। अरे वो बहुत नेरो है, मैं ऐसे नहीं कर पाऊँगी और मैं
मुझे ये स्टडी करना है, मैं ये स्टडी करूँगी। ऐसे फ्लैशबैक सीन में दिखाया जाता है। फिर बेली पूछती है कि वो तुम्हें लेटर भेजती है, वो बाहर रहती है? तो वो कहती है हाँ, हमारा ऐसे में दोस्ती हुआ था सीनियर हाई स्कूल में। और वो लेटर जब खोलती है कहती है कि इतना कम लिखा है उसने, ऐसे कह के फिर वो दोनों डिस्कस करने लगते हैं। कहती है 2 दिन में सोसाइटी बॉल स्टार्ट होने वाला है, तुम ज्वाइन करोगी क्या? वो कहती है मुझे ऐसे इवेंट में पसंद नहीं, मैं तो गेबी के साथ जाऊंगी और मैं तुम्हें बुला भी नहीं रही हूँ, तुम मेरी हेल्प करोगी? वो कहती है कि मुझे ये सब नहीं करना। अरे तुम्हें करना ही पड़ेगा हेल्प, ऐसे कह के वो दोनों बात करते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में वो सेंग और जांग दोनों ऐसे प्रोफेसर का हेल्प करने के लिए ऑफिस में बैठे हैं। तो वो दोनों कहते हैं ये बहुत टेयरिंग चीज़ है यार। फिर ऐसे ढूंढते ढूंढते उन्हें एक कॉपी मिलती है बुक्स पे। तो वहाँ पे प्रोफेसर का कुछ पर्सनल चीज़ें होती है। तो वहाँ पे प्रोफेसर आके अरे ये सब तुम मत छुओ कह के वो ड्रॉ में रख के चले जाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में जैसे जब वो हॉस्टल रूम पहुंचते हैं तो बहुत सारे दोस्त ऐसे इनविटेशन कार्ड देख के वो लोग हंस रहे होते हैं। तो वो पूछते हैं क्या है? तो मैं ये साओ होंग को दूंगा, कहता है नंबर 6। तो वो कहते हैं कि मैं उसे कैसे दूं, मुझे बहुत ऐसे डर लग रहा है कि उसको देने के लिए। तो वो गेबी कहता है कि अरे चलो मैं तुम्हें हेल्प करता हूँ। कैसे? अरे लेटर लिया और दैट्स ऑल। तो वो सब लोग हंसने लगते हैं। तो सैंग कहता है ऐसे जांग को कि तुम लोजी तो काफ़ी करीब हो, दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी टाइम बिता रहे हो, तो तुम उसको हेल्प के लिए कहो। तो तुम्हें ऐसा लगता है क्या? ऐसे कह के वो थोड़ा मुस्कुराने लगता है जांग। तो पता नहीं क्यों ऐसे लग रहा है कि वो अंदर से दुखी है हमारा सैंग जब लोजी के बारे में वो कहता है जांग से। तो फिर नेक्स्ट सीन में हम देख रहे हैं कि ऐसे लेटर देने पहुंचती है साओ होंग के पास हमारी लोजी। तो वो ऐसे लेटर को देखती है और ऐसे चुप हो जाती है। और वो कहते हैं कि हम फिर से वो मिस्ट्री रूम में जाएं क्या? क्यों? मुझे वहाँ पे ना कुछ गड़बड़ सा लग रहा है। कैसे? अरे तुम लोजी कहती है हाँ मुझे भी ऐसा फील हुआ क्योंकि वो लॉक एकदम नया है, इस बार ना हम फिर से वो मिस्ट्री रूम में जाएंगे। ऐसे करके दोनों बात करते हैं। लोजी और वो लड़की दोनों मिलके जाते हैं वो मिस्ट्री सॉल्व करने। तो वहाँ पे सैंग और जांग और वो नंबर 6 भी ऐसे गले में गार्लिक पहन के वहाँ पे आता है। तो वो लोग ऐसे चिल्लाते हैं जैसे। तो वहाँ पे प्रोफेसर आ जाते हैं और सबसे पूछते हैं कि तुम लोग सब यहाँ पे क्यों, क्या करने आए हो? तो वहाँ पे लोजी के पास आके सैंग कहता है तुम तो बड़ी ब्रेव हो। तो कहता है कि मेरी थिंकिंग ना स्ट्रेट नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे आई हूँ। तो सबको एक साथ खड़ा करता है प्रोफेसर और एक एक करके पूछता है। दोनों लड़कियों को जाने को कहता है और तीनों लड़कों को रख देता है और पूछता है कि तुम लोग क्यों आए हो? तो जांग और सैंग कहते हैं कि हम यहाँ पे बहुत गंदा था तो साफ़ कर रहे थे ये रूम। और वो नंबर 6 कहता है कि मैं यहाँ पे अपना जो मतलब कि मैं ब्रेव नहीं हूँ, डरपोक हूँ, तो मैं यहाँ साहसी बनने के लिए आई हूँ क्योंकि यहाँ पे ना बहुत अजीब सी साउंड ऐसे मुझे सुनाई दिया तो मैं यहाँ पे चला आया। तो प्रोफेसर उन लोगों को कहते हैं अब ना तुम लोग मेरे आँख से ना ऐसे खटक रहे हो, तो तुम सब लोग जाओ यहाँ से। तब वो प्रोफेसर एक फ़ोटो लगा हुआ होता है कि टीचर्स के ऊपर, तो वो फ़ोटो देख के बहुत मुस्कुराते हैं। यहाँ पे एपिसोड 2 ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, बाय।